जो शफाफ इलेक्शन और करप्ट क़यादत के खिलाफ मुहिम भी चल रही है। सर, नवाज शरीफ का तो पत्ता जो है तकरीबन साफ होता जा रहा है, जरदारी पे भी घेरा तंग हो चुका है। तो सर, लगे हाथों इमरान का भी कुछ कर लें, बाद में इस नासूर ने भी छोड़ना नहीं है किसी को। जी ओके। सब ये बताइएगा कि इस वक्त एक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक यूनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अपने मिजाज में और तारीख के हवाले से भी देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने फरमाया कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। अगर मैं वहाँ होता तो उनसे ये सिर्फ एक मुद्दबाना सवाल करता कि अगर इमरान खान वाकई में ज़हनी मरीज़ हैं तो पाकिस्तान के मिलिट्री इदारों के बड़े जो तर्जमान इदारा है ISPR, क्या उसको फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक ज़हनी मरीज़ के नैरेटिव को कन्फ्रंट करने के लिए पौने 2 घंटे तक प्रेस ब्रीफ देना पड़ी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, वो कोई मिलिट्री इदारा नहीं है या कोई इस तरह का कि DGISPR को एक सियासी पार्टी के नैरेटिव को कन्फ्रंट करने के लिए पौने 2 घंटे मीडिया से बात करना पड़ी। ये अहम सवाल है। अगर इमरान खान वाकई में ज़हनी मरीज़ हैं तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको वजाहतें देने की। और जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवाल किया कि ये जो आप गद्दार का सर्टिफिकेट अब इमरान खान को दे रहे हैं, ये तो सबसे पहले हमने फ़ातिमा जिन्ना को दिया था जो कायद आज़म की बहन थी। और फ़ातिमा जिन्ना के साथ जिस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किया गया, जो उनके साथ हुआ, वो तारीख का एक हिस्सा है। और उस सदमे से जो दो चार होके वो आगे इस जहान को छोड़ के चली, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। और फिर इस तरह से ये सर्टिफिकेट बढ़ता हुआ GM सैयद जो कि फाउंडिंग फादर थे नेशनल असम्बली से, उन्होंने उस ज़माने में रेजोल्यूशन पास करवाया। गोस्बख्शन बेजंजो जो कि एक पोलिटिकल लीडर्स थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि फॉल ऑफ ढाका के बाद 90,000 जो हमारे जो मिलिट्री सोल्जर्स से उनको लेके बड़ी इज्जत से आए, फिर वो उनको हमने फांसी चढ़ा दिया। फिर इस तरह से गद्दारों के सर्टिफिकेट बढ़ते बढ़ते अब इमरान खान की बारी आई है, तो फिर ये कब तक होगा। तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये पहली बार है कि हमने खुल के एक पार्टी को सियासी कन्फ्रंट किया है। तो आई वॉज लिटरली पासिंग थ्रू अ सीवियर द ग्रीफ। और मैं इस हवाले से बड़ा एक वो था, दुखदायक था कि रीज़न ये है कि मुल्क के हालात इस नहज तक आ चुके हैं कि एक सियासी पार्टी को कन्फ्रंट करने के लिए मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को आगे आना पड़ा है। मतलब मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के तर्जमान अब आके सियासी पार्टी के नैरेटिव को कन्फ्रंट कर रहे हैं। दिस इज़ अ लेवल ऑफ पोलिटिकल स्पेस इन द कंट्री। दिस इज़ अ लेवल ऑफ जिस तरह के मामलात हालात नहज पे आ चुके हैं। जनवरी 1971 में जब शेख मुजीब को यहाँ से छोड़ा गया था तो उनको भी ये कहा गया था कि आपको हमारी बात नहीं समझ आती, आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं और आप रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं। तो शेख मुजीब ने भी यही कहा कि आप हमारी बात समझें, आप अवामी राय को एहतराम दें। आप जो 167 सीट्स हमने जीती हैं 70 की इलेक्शन में दिसंबर 1970 के में, उसको मान दें, आवाम की राय को एहतराम दें। उन्होंने कहा नहीं, आवाम की राय को एहतराम देना मतलब रियासत के बयानिए के ख़िलाफ़ हो जाएगा। और फिर हम उसी तनाजुर में 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। अभी 16 दिसंबर आ रहा है और उसकी याद दोबारा ताज़ा होगी। फिर भी हम नहीं सीखे।
फिर हमने भुट्टो साहब के को भी यही कहा कि नहीं, आप रियासत के बयानिए को माने और आप एंटी स्टेट जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तारीख का हिस्सा होना चाहता हूँ। और वो फिर 1979 4 अप्रैल को क्या हुआ। इसी तरह से हम पार्टीज की नर्सरीज बनाई। हमने हर तरह की नर्सरीज, जिहादी नर्सरीज का जावलक साहब ने बुनियाद रखा, नैरेटिव नर्सरीज का बुनियाद रखा, जो कि आजकल चलती भी आ रही है। भाई जिहादी स्कीमें लॉन्च की हमने, और इतना तक हमें नहीं था पता कि यही जिहादी स्कीमें आज हम भुगत रहे हैं। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसी नैरेटिव की पैदाइश है, उसी जिहादी स्कीम की पैदाइश है जो अफगान वार में परवान चढ़ी, डॉलर के बहाव में परवान चढ़ी। उसी के खिलाफ आज रियासत लड़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, उनके बयानिया कभी आप सुने। हमने अफगान वार में जो किया वो आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन हमें इतना तक नहीं था पता, एक स्टेट के तौर पर, एक विजन के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, कि हम 25 साल दूर जाके यूं झांक के देखें क्या यही मतलब हमें इतनी दूर अंदेशी, जिसको फोरसाइटनेस कहते हैं, उतनी नहीं थी कि यही चीज़ें हमें आगे चल के अपने गले में पड़ेंगी। पॉलिटिकल नर्सरीज बनाई हमने, IJI, असगर खान, फिर आगे चल के मेहरान स्कैंडल सबके सामने है। मेहरान जो स्कैंडल हुए उसमें किस तरह से हुकूमतें गिराने के माहिर बन गए हम। 5082B का भी एक्सपीरियंस हुआ। आगे चल के बहुत दफ़ा फिर हमने फिर RTS ब्लॉक हुआ 2018 में। ये एक यही जो सहाफ़ी पूछ रहे थे, जो पुराने DG ICR थे, उसका क्लिप जो इस वीडियो के शुरू में है, वही है कि इसी तरह से अरशद अहमद शरीफ चौधरी की तहत जो है गफूर बाजवा साहब जो है वो आके प्रेस ब्रीफ देते थे इमरान खान के दौर में, और उसको नैरेटिव बनाने के लिए। यही चेयर से हमें बंदा चेंज हुआ है। तो आखिर कब तक हम पर्सनैलिटीज़ को प्रेफर करते रहेंगे ओवर द इंस्टीट्यूशंस? वी हैव प्रेफर्ड थ्रू आउट, वी जस्ट नेम अयूब खान, यहया, जावलक, मुशर्रफ, बाजवा, एंड देन बाजवा डॉक्ट्राइन, एंड देन वी हैव प्रेफर्ड ओनली हम शख्सियतों के लिए। इसी तरह से जुडिशरी में भी आप देखेंगे, जस्टिस मुनीर के केस से लेके और फिर आगे चल के जो भी भुट्टो साहब के दौर में जो ज़माने में केस जो जस्टिस थे, और फिर आगे चल के हम सिर्फ शख्सियतों की बात करते हैं। और पॉलिटिकल स्पेस की अगर बात करें तो हम एक इलेक्टेड CM को ऑन द चेयर मीडिया पे जो नाम ले रहे हैं, वो किसी भी एथिकल या किसी भी मोरल ग्राउंड पे जस्टिफाइड नहीं है। और जिस बौखलाहट से और जिस तरीके से हम ये कह रहे थे वहाँ पे, 2 घंटे, पौने 2 घंटे DG ISPR को ये समझाने में लगे कि इमरान खान जहनी मरीज़ हैं। अगर वाकई में वो जहनी मरीज़ है तो एक जहनी मरीज़ के लिए आपको पौने 2 घंटे सर्व करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर PTI को काउंटर करना था तो क्या ये जस्टिफाइबल है कि कोई सिक्योरिटी के इदारे का मुलाजिम या सिक्योरिटी इदारे का कोई तर्जमान वो आके किसी सियासी पार्टी के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? होना ये चाहिए था कि इस का जो कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए थी वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो बैठी है सिटिंग पाकिस्तान में, वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज कन्फ्रंट करने चाहिए थे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज डिलीवर भी करती तो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डिलीवरी अपनी पब्लिक स्पेस के तहत पब्लिक में जाके एक दूसरे को कन्फ्रंट करती हैं। होना ये चाहिए था कि मतलब, लेकिन नून लीग वर्सेस PTI, पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI, लेकिन DG ISPR वर्सेस PTI, कहाँ का लॉजिक है? आई कांट अंडरस्टैंड इवन। लेकिन उस तरफ भी देखा जाए, जो हम पॉलिटिकल स्पेस खत्म कर रहे हैं उसका नतायज हमें ऑलरेडी हैं। पहले बलूचिस्तान, स्टेट और अवाम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं जो वो बॉन्ड फिल करते हैं, उसकी कम्युनिकेशन ट्रांसलेट करवाते हैं। बलूचिस्तान में यही मसला है। बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव रियल नहीं है, तो वहाँ हालात ऐसे हुए हैं कि अवाम और इस रियासत के बीच में इतना गैप बढ़ चुका है कि वहाँ कोई बात करने वाला नहीं है।
यही हालात अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट इन केपी अगर डिरेल करके वहाँ पे गवर्नर राज लगाएंगे, गवर्नर रूल लगाएंगे, तो वो केपी में भी जो है ना किस तरह से आप उस पॉलिटिकल स्पेस को फिर जनरेट करेंगे। केपी ऑलरेडी इज बर्निंग थ्रू आउट द टेररिज्म वेव जो वहाँ पे चल रही है। उस जलती हुई आग पे आप तेल छिड़कने वाली बात ये करेंगे कि वहाँ से जो पॉलिटिकल छोटा मोटा जो पब्लिक विल से आया हुआ सेटअप है वो भी खत्म करके अगर आप गवर्नर रूल की एक्सपीरियंस करेंगे और ऑलरेडी वहाँ पब्लिक पीटीआई सपोर्टर्स हैं, तो फिर बताएं हालात क्या होंगे। और जैसे हमने अयूब खान को ये शेख मुजीब को भी यही हमने कहा था कि आप एंटी स्टेट नैरेटिव और इंडिया के पेज पे चले गए हैं। और दूसरी जगह पर यह हालत है कि पीटीआई में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गायब है और तर्जमानी कर रही हैं उज़मा खान और अलीमा खान जो इमरान खान की बहनें हैं। मसला वहाँ ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को किसी न किसी तरह से हाईजैक किया गया है। तो इमरान खान का ट्रस्ट जो है अभी सिर्फ अपने बहनों पे आया है। अगर पॉलिटिकल उनको ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप सारी पीटीआई की मैनेज्ड है और बीच में जो है ना किसी न किसी तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अगर उस पॉलिटिकल लीडरशिप को वाकई में रियल टाइम में स्पेस दिया जाता तो इमरान खान को भी यकीन होता कि किसी तरह से, लेकिन क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि वहाँ जो बयान इमरान खान ने दिया था उसको किस पॉलिटिकली तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन यही इमरान खान इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनकी सारी लीडरशिप को हाईजैक किया गया है किसी न किसी तरह से, उनको ब्लैकमेल और खरीदना फरोख्त, तो इस तरह से इमरान खान अभी सिर्फ जो भी बयानिया है वो डायरेक्ट दिलवा रहे हैं। तो और उसके बाद जो बड़ा ब्लेंडर था इमरान खान की लीडरशिप की, जो उज़मा खान का जो इंडियन मीडिया पे इंटरव्यू, ये भी एक जलती हुई आग में तेल छिड़कने वाली बात थी, क्योंकि जब यहाँ पे आपका ग्राउंड किस तरह से है और उस टाइम एक प्रोपेगेंडा किंग इंडियन मीडिया जो उसके आगे आप इस तरह के इंटरव्यूज देंगे तो वाकई में एक ये जो नैरेटिव जोड़ने में एक वो मिलेगा, मतलब एक बयानिया मिलेगा कि भाई वाकई में। तो इस तरह के मामला हैं, लेकिन हल सिर्फ एक ही है, पॉलिटिकल स्पेस और जो भी पॉलिटिकल सेटअप है उसको पार्टीज को आगे आना चाहिए। लेकिन हम जिस तरह से सिक्योरिटी के नाम पे जो भी बचा कुचा स्पेस है, पार्टीज हैं, हम उनको हाईजैक करके आगे चल के और मामला जो है वो हार्ड की तरफ लेना जा रहे हैं। तो वी शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री।